63, 78, 51, 19, 47 और ए का औसत कितना है 49 है। तो ए का मान बताना है आपको। तो इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर एवरेज वाला क्वेश्चन है कि आपको औसत बताना है। यहाँ औसत यानी कि एवरेज, ये संख्याएं दी गई हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू जितनी भी संख्याएं दी हैं इनको जोड़ दो और डिवाइड कर दो इनके नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ संख्याओं से इनको डिवाइड कर दो तो वैल्यू आपको निकल आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है हमारे पास 6 है। एवरेज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49, तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ए की वैल्यू यहाँ से सब हम सॉल्व करेंगे कितनी आएगी 36। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रीवियस जितने भी सेट हैं उसमें हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और पैडागोजी दोनों को डिस्कस किया है, तो लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लेना। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन यार जरूर प्रेस कर देना, वीडियो जरूर पसंद आएगी। आगे क्वेश्चंस को अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यूपी टेट और उत्तराखंड टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना है इस सेशन में। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगे और इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है, कितना होगा 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखो विषम संख्या की बात की जा रही है तो पहली जो 100 संख्या का योग कितना होगा भाई, ये हो जाएगा, योग की बात कर रहे हैं, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 गुणा 100 और एन कितना हो गया यहाँ पर 100। तो एवरेज कितना निकल गया है, एवरेज आ जाएगा हमारे पास 100। तो पहली जितनी भी हमारी 200 संख्या है सभी विषम संख्याओं का औसत कितना निकल के आ रहा है 100 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 संख्या जिनका औसत 80 है, पहली संख्या दूसरी संख्याओं के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो 3 संख्या बोला जिनका औसत कितना 80। तो लेट तीनों संख्या x, y और z। अब देखो औसत इनका 80 है तो अगर हम इनका योग करें x प्लस वाई प्लस जेड तो किसके बराबर हो जाएगा 240 के बराबर हो जाएगा। ये बन गई पहली इक्वेशन। पहली संख्या दूसरी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास x 1/4, दूसरी दो संख्या कितनी है हमारे पास y प्लस जेड। ये इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4x। अब इस इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू रख दो तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 240 और ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 240 और वैल्यू कितनी आएगी निकल के x की 48। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, पहली संख्या पूछी थी, पहली संख्या हो गई हमारे पास 48, x की वैल्यू 48, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आया भाई। नेक्स्ट, यह दिया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे और वीडियो में मैंने ऐसे एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जिससे आपके सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज हो जाएं। तो लास्ट तक देखते रहे वीडियो को, रिवीजन की तरह काम करेंगे ये क्वेश्चंस, डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे आपको। देखो 4 क्रमागत संख्या यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो पहली जो संख्या होती है मान लिया हमने सपोज a, दूसरी क्रमागत सम संख्या a प्लस 2, तीसरी मान ली हमने a प्लस 4 और चौथी मान ली हमने a प्लस 6। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी निकाल देते हैं। औसत पूछा है तो a प्लस 2, a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है हमारे पास 4, औसत इनका कितना है 15। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई हमारे पास, a की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 12, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी है a प्लस 4, वैल्यू डाल दो 12 प्लस 4 कितना हो गया भैया 16 के बराबर हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले सुनीता है, उसकी आयु और निधि की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 13:16 हो गया। तो सुनीता और की वर्तमान आयु कितनी होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो चलो 4 वर्ष पहले इनकी आयु जो है एज्यूम कर लेते हैं, कितनी है हम इनकी 4 वर्ष पहले, सपोज 11x और 14x। ये कौन सी आयु है 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई 11x प्लस 4 और 14x प्लस 4। बात क्लियर हो गई।
4 वर्ष पहले 11 थी, 4 वर्ष के बाद कितनी हो गई 11x प्लस 4 और 14x प्लस 4, तो ये कौन सी हो गई प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु हो गई। अब पूछा जा रहा है 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, तो देखो 4 वर्ष बाद जो प्रेजेंट आयु है उसमें कितना जोड़ देंगे हम 4 जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय 14x प्लस 4, अब इसमें भी कितना जोड़ देंगे हम 4 जोड़ देंगे, अनुपात कितना आ गया 13:16 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल के ले आएंगे और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी हमारे पास 4। ये क्या पूछ रहे हैं सुनीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है ये है 11x प्लस 4, अब इसमें x की वैल्यू डालो 11 प्लस 4 कितना आ गया, ये हो गया भाई 44 प्लस 4 48, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हो गई भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है 35 है और उनकी आयु इस रेशियो में है, तो अनुपात में सबसे कम उम्र के छात्र की उम्र आपको बतानी है। तो 3 छात्रों की औसत आयु, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी भाई तीनों छात्रों की 35 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा 105, 105 कितनी है इनकी टोटल आयु हो गई, टोटल एज हो गई। हमें क्या निकालना है इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:7:9 है, तो सबसे कम उम्र के छात्र की उम्र हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे कम छात्र के अनुपात कितना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल इनका अनुपात का योग 20 मल्टीप्लाई बाय इनकी टोटल आयु 105, ये इक्वेशन लगाओ आपके सामने आंसर आ जाएगा, कितना आएगा भाई आंसर 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या किया हमने, टोटल आयु निकाल ली 35 गुणा 3 105 आ गई, जिसका भी अनुपात छोटे का पूछा है, बीच का पूछा है या सबसे बड़े का पूछा है, तो उसको आपको क्या रखना है ऊपर और तीनों के अनुपात को योग करके डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई बाय टोटल आयु इनकी जितनी दी गई थी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत बोले तो रेक्टेंगल, त्रिभुज बोले तो ट्राइंगल, तो आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है L इंटू लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय त्रिभुज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये तो बोला, और इस कितना है 4 गुना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 4 कर दो भाई। बात क्लियर हो रही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बिल्कुल सही है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट, यदि आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई की 3 गुनी है, आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई की 3 गुनी, तो L कितनी हो गई 3 इंटू एच मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, और ये पूरा किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो देखो भाई क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3/2 किसके बराबर हो गया 3:2 b बाई डब्ल्यू, ये आ गया 3.2 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है भाई। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। बात क्लियर। अब साइड कितनी है 12 है, वेरी इजी क्वेश्चन, √3/4 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना देगा भाई, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। एक समपिरामिड का आधार एक वर्ग है, बात क्लियर, जिसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 48 है, ऊंचाई हाइट 20 है, पिरामिड का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालनी है हमें। तो भाई पिरामिड का आयतन क्या फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल निकलता है पेरीमीटर से, पेरीमीटर कितना 48, इसको किससे 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 12, तो आधार का क्षेत्रफल 12 गुणा 12 हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितनी दी गई है 20 दी गई है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 960 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक समान मोटाई की एक बंद लकड़ी का बॉक्स है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्रमशः दे रखी है इसकी, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि सरफेस एरिया पूछा है, इंटरनल सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो सारी एल भी है बी भी है एच भी है और सारी चीजें हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी 920 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, जो मैंने अलग अलग पार्ट से लिए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। पसंद आ गई हो वीडियो, समझ आ गई हो तो शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करना, पिन कर दूंगा कॉमेंट का आंसर आप लोगों के।
मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा सपोर्ट करें यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।